बाबा नीम करौली की एक रहस्यमयी कथा के बारे में हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में राघव रहता था, एक साधारण युवक जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। राघव के पिता बीमार थे, घर की आर्थिक हालत खराब थी और ऊपर से उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। हर दिन वह भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसे लगता कि उसकी आवाज़ कहीं सुनाई ही नहीं देती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, अगर सच्चे मन से मदद चाहिए तो कैंची धाम जाओ, वहाँ महाराज जी आज भी सुनते हैं। राघव ने कभी कैंची धाम का नाम तो सुना था, लेकिन वह अभी तक जाने का नहीं सोचा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब वह कैंची धाम जाएगा। अब वही उसकी आखिरी उम्मीद है। जब राघव कैंची धाम पहुंचा तो वहां की शांति ने उसे अंदर तक छू लिया। हवा में कुछ अलग ही ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। वह मंदिर में बैठ गया और आंखें बंद करके रोने लगा। बाबा, मेरी मदद करो, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब आप ही एक सहारा हो। उसी समय एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। राघव ने सिर उठाया, लेकिन कुछ ही पल में वो साधु गायब हो गया। उस रात राघव आश्रम में ही रुका और आधी रात को उसकी आँख खुली तो उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह बाहर आया और उसने देखा एक साधु कंबल ओढ़े धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रहा है। राघव भी उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, वह साधु अचानक रुका और मुड़कर राघव की तरफ देखा। उस साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी, शांत, गहरी और करुणा से भरी। साधु बोला, डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। राघव कुछ बोल पाता, इससे पहले ही वह साधु अचानक गायब हो गया। यह सब देखकर राघव स्तब्ध रह गया। सुबह जब राघव ने आश्रम के एक सेवक को यह बात बताई तो वह सेवक मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वह खुद महाराज जी ही थे। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ गया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। राघव वापस अपने गांव लौटा और कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और धीरे धीरे उसके पिता की तबीयत भी सुधरने लगी। राघव को अब महसूस हुआ कि सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था, अब राघव के दिल में डर नहीं था। उसे विश्वास था कि कोई और अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ है। एक दिन राघव अपने कमरे में बैठा था। उसने आंखें बंद की और बाबा को याद किया। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो और अंदर से एक आवाज़ आई, बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नीम करौली बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि
वह हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमेशा साथ रहते हैं। सच्चे मन से किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब इंसान हार मान लेता है, तब ईश्वर रास्ता बनाते हैं।